हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम कल ट्रिपल सी के पार्ट 21 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 22 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? ए फास्ट, बी मीडियम, सी स्लो, डी वेरी स्लो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, वेरी स्लो। कह रहा है कि जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है उसमें ये निम्न में से फास्ट, मीडियम, स्लो और वेरी स्लो में से ऐसा कौन सा स्पीड होता है जो उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका आंसर डी होगा, वेरी स्लो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? ए इंटर की, बी पेज अप की, सी स्पेस बार की, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पेज अप की। जब भी हम स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पे जाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम अभी के लिए दूसरे स्लाइड पे हैं, अगर इसके पहले वाले स्लाइड पे या पहले वाले क्वेश्चन वाले स्लाइड पे जाना हुआ तो हम क्या करेंगे, पेजअप की का इस्तेमाल करेंगे। तो पेजअप की से हम पहले स्लाइड पे चले जाएंगे, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड पे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहा जाता है? ए हैंडआउट, बी फुटप्रिंट, सी इमेज, डी बुकलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, हैंडआउट। किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को प्रिंट करना हैंडआउट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम है? ए आईएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी यूआरएस, जिसका फुल फॉर्म होता है यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सी एचटीटीपी कॉलन डबल स्लैश, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी एचटीएमएल, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें पूछा जा रहा है कि वेब में जो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है? तो आपका सी वाला होता है, एचटीटीपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस डॉट 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 कार्य करता है? ए जंप, बी स्क्रॉल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, स्क्रॉल। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे या ऊपर करने के लिए हम स्क्रॉल की का इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? ए यूएसबी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, बी सीरियल कनेक्टर, सी पैरेलल कनेक्टर, डी सिस्टम बस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सिस्टम बस। इसमें से जितने भी हैं यूएसबी, सीरियल कनेक्टर, पैरेलल कनेक्टर, ये सारे हमारे कनेक्टर के प्रकार होते हैं, लेकिन सिस्टम बस बस जो है ये आपका कनेक्शन का प्रकार नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल यूज़र एजेंट को डॉट 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 कहते हैं? ए ईमेल क्लाइंट, बी मेल सर्वर, सी मेल प्रोवाइडर, डी मेल यूज़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मेल क्लाइंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंडआउट होते हैं? ए 9, बी 20, सी 10, डी 8। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 9। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम जो हैंडआउट होते हैं वो 9 होते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? ए वर्ड, बी वैल्यूज, सी लेबल्स, डी फार्मूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, फार्मूला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ए पेज साइज, बी टेक्स्ट इफेक्ट, सी पेज ओरिएंटेशन, डी पेज लेआउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, पेज ओरिएंटेशन। लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? यह एक पेज ओरिएंटेशन होता है कि आपका पेज किस तरह से प्रिंट होके आता है। जब आप पेज सेटअप करेंगे उसमें, तो पेज सेटअप में आपका पेज ओरिएंटेशन आता है। पेज ओरिएंटेशन में ये होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है? ए कंट्रोल पैनल, बी फाइल मैनेजर,
सी मोजिला ग्रुप, डी व्यू लेआउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कंट्रोल पैनल। जब भी हम नए प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो उसमें हम कंट्रोल पैनल सेटिंग का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन क्या होता है? ए 2.2 सेंटीमीटर, बी 2.1 सेंटीमीटर, सी 2.0 सेंटीमीटर, डी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 2.0 सेंटीमीटर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें जो सामान्य मार्जिन होता है वो 2.0 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है? ए ऑल मेल, बी सेंट मेल, सी स्पैम मेल, डी ट्रैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा ट्रैश। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डॉट 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 का उदाहरण है? ए एक फाइल, बी डाटा, सी एक डाटाबेस, डी एक रिकॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा एक रिकॉर्ड। जो टेलीफोन संख्या होता है या जन्मतिथि होता है या ग्राहक का नाम होता है तो वह एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड का उदाहरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस सामान्यतः आते हैं? ए सीडी से, सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, बी चैटिंग से, सी सर्फिंग से, डी पेन ड्राइव से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा पेन ड्राइव से। कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो सामान्यतः पेन ड्राइव के माध्यम से आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो वेब पेज को एक्सेस करने एवं प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा ट्रू। वेब पेज यहाँ पे वेब ब्राउज़र जो होता है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल होता है। कह सकते हैं जब भी हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है तो इसलिए यह इसका आंसर ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कैरेक्टर का आकार पॉइंट में मापा जाता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। किसी भी कैरेक्टर का जो आकार होता है उसे हम पॉइंट में मेज़र करते हैं, मापते हैं, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में एक बार फोल्डर बन जाने के बाद उसके नाम में परिवर्तन संभव नहीं है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में अगर एक बार आप कोई फोल्डर चाहे न्यू फोल्डर कोई सा भी फोल्डर बना लीजिए तो उसके नाम में दोबारा आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसका नाम रीनेम नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि आप कोई सा भी फोल्डर बना लीजिए उसका फोल्डर का नाम परिवर्तन आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क WAN दो या उससे अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ब्लॉग करने वाले खुद को सिटीजन जर्नलिस्ट समझते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर श्रृंखलाबद्ध होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा ट्रू। लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर श्रृंखलाबद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनक्स 1991 में लाइनस टोरवाल्ड द्वारा परिचित किया गया था? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको 1991 में लाइनस टोरवाल्ड द्वारा इसको परिचित कराया गया था या लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 KB किलोबाइट में 1024 बाइट नहीं होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। 1 KB
या किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, इसमें कह रहा नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। चलिए इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।